वो पी लेना। क्यों? कोई नाटक मत करना, क्योंकि ये स्वागत तब तक है जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। पीछे वाले आए, ये सारा स्वागत यही धरा का धरा रह जाएगा। और भूतों को पता चला कि जूस मिल रहा है, वो तोड़ उड़ के आए। अब भूत उड़ उड़ के आने लगे। एक व्यक्ति बाराती को जूस दे रहा था, तो नीचे जूस दे रहा, ऊपर देखा भूत। अब नीचे जूस देते 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 ऊपर देख जूस फैल गया। किसी ने कहा नीचे देखो, बोले नहीं ऊपर देखो, वो आ रहा है। अब वो भूत उड़ उड़ के आए। और जिस नगर में पता चल जाए कि भूतों की बारात आ रही है, तो कोई ना बचे, सब भाग गए। बेटे बच्चे ज्यादा उत्सुक रहते हैं बारात को देखने के लिए। तो माताओं ने बच्चों से कहा कि जाओ बारात देख कर आओ। बच्चे गए बारात देखने, तो कांपते हुए आए, दरवाजा बंद कर लिया। बोले आज कोई नहीं बचेगा, आज गेट दरवाजा मत खोलना, आज सब मरी जाएंगे। बोले अरे तुम तो बारात देखने गए थे। बोले बारात नहीं, वो तो काल है। बारात नहीं है, वो काल है। और बोले दुल्हा कैसा है? बोले दुल्हा तो पागल है। पागल क्यों कहा? मैंने आपको बताया था, गणों ने शिव जी को बाघांबर पहनाया था, एक सांप से बांधा था। उससे कहा था कि तुम हिलना मत, तुम हिलना मत, तुम्हें हिले कि ये खुला। लेकिन अब बारात में सब नाच रहे थे। सांप ने सोचा कि मेरा देखो कितना बुरा दुर्भाग्य है, सब नाच रहे हैं, हम हिल भी नहीं सकते। सांप ने सोचा कि जाके दो चार ठुमके लगाया, किसी को क्या पता चल रहा है। सांप भी गया और उनके बीच में दो चार ठुमके लगा के, और सांप वैसा का वैसा आके बैठ गया। कोई कहेगा तो कह देंगे हम तो बैठे थे, अब खुल गए, हमारी क्या गलती है। तो बोले दुल्हा तो पागल है। पार्वती मैया ने, अब यहाँ मैना मैया आई, जैसे महादेव जी की बारात आई, महादेव जी आए, नीचे से आरती करना शुरू की। नीचे से आरती करते करते गले तक आरती की थाल पहुंची। तो गले में महादेव जी सर्प को पहनते हैं, काल को पहनते हैं। सर्प आग से डरता है। तो जैसे थाल मुख तक गई, सर्प ने वो फुसकार मारी, मैना मैया गिर गई। अच्छा भोले बाबा तो गले में सर्प इसलिए पहनते हैं, सदा वसंतम हृदयार विंदे, कि मेरे गले में भले काल है पर मेरे हृदय में तो राम है, और हृदय में राम है तो काल तो गुलाम बन जाएगा। और अब मैना मैया पार्वती मैया के पास गई, अनेक प्रकार से कहा कि मैं तुझे कुंवारा रखूंगी, पर ऐसे से तेरा विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने समझाया, पार्वती मैया ने समझाया, और फिर मैना मैया मान गई। और बड़े धूमधाम से मैना मैया ने और हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह किया। जगदम्बा है, इतनी सुंदर हिमालय राज ने नगरी सजाई थी। बड़े प्रेम भाव से पार्वती मैया का शिव जी का विवाह हुआ, विदाई हुई। भागवत कथा में शिव जी का विवाह संक्षेप में है, लेकिन क्योंकि हम राम कथावाचक हैं, तो फिर भी हमने आपको थोड़ा विस्तार में बता दिया। तो शिव जी का विवाह हुआ, और अब समय को देखते हुए आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। आइए एक भजन, जिसको भी नृत्य करना है वो कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे कहूँ, नृत्य करने में शर्माना कभी नहीं, क्योंकि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। नृत्य आप वृंदावन में देखो, मथुरा में देखो, तो भगवान के लिए भक्त कितने भाव से झूमते हुए नृत्य करते हैं। मीराबाई भी भगवान के लिए नृत्य ही करती थी। वो भाव अलग बन जाता है नृत्य करने का। इसलिए मर्यादा में रहे, नृत्य करना कोई गलत बात नहीं है, जो हम लोगों ने इतना फैला के रखा है। भगवान के लिए जो नाचेगा उसे फिर दुनिया नहीं नचा पाएगी। इसलिए आइए एक भजन। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे
बिन जीना क्या है जीना, कोई मेरा दिल का नगीना। तूने कर दिया, वो तूने कर दिया, तूने कर दिया मुश्किल जीना। मैं बलिहारी, तूने कर दिया मुश्किल जीना। मैं जाऊं तो मैं बलिहारी, और तेरे मोटे मोटे मेरी कसियारे। मैं जाऊं तो मैं बलिहारी। राधे राधे मुझको मिला दे मस्ती का प्यार।